हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल इंग्लिश विद पीके 99। आपने देखे होंगे बहुत से लोगों की इच्छा है इंग्लिश में बात करने की। यू मे वंडर व्हाट इज द रीजन। आपको मालूम है, ऑफ कोर्स नाउडेज इंग्लिश हैज बिकम अ कॉर्पोरेट लैंग्वेज। इफ इंग्लिश इज परफेक्ट, of course confidence will be perfect. If English perfect, of course career will be perfect. And if English will perfect, especially for student, their higher education will be very perfect. And that's why English should be very perfect. आई ऑलवेज इंसिस्ट, मैं हमेशा बच्चों को, स्पेशली स्कूल और कॉलेज के बच्चों को बोलता हूँ कि प्लीज गेट कमांड ऑन इंग्लिश। इससे क्या होता है, योर कॉन्फिडेंस विल बी डेवलप्ड। आपका कॉन्फिडेंस है ना जबरदस्त डेवलप हो जाता है, इसलिए इंग्लिश आना चाहिए। फिर समस्या आती है, मेन प्रॉब्लम इज दैट मेनी पीपल आस्क मी, एक्चुअली आई वांट टू स्पीक वेरी गुड इंग्लिश बट आई फेस सर्टन प्रॉब्लम। And today in this video, we are going to discuss the solution or maybe the remedies for such problem. प्रॉब्लम इंग्लिश बात करते हुए एक जबरदस्त जो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है, वो है नंबर 1 आपका फियर। यस, योर फियर, डर लगता है इंग्लिश बात करने का, लेकिन डर लगता है। आज के वीडियो में देखेंगे हम कि इंग्लिश बात करने का सबसे बड़ा व्हाट आर द टेक्निक्स एंड विच आर विएबल टेक्निक्स टू स्पीक वेरी गुड इंग्लिश, which is the greatest secret or what is the greatest secret of speaking English. And surely this video will be very helpful for those people who want to speak English. उनके लिए ये वीडियो जबरदस्त है, बहुत ही यूजफुल है जो इंग्लिश बात करना चाहते हैं। इंग्लिश बात कर अगर आप करना चाहते हैं तो प्रॉब्लम बहुत आते हैं, लेकिन हम इस वीडियो में देखेंगे कि टेक्निक्स कौन से है, टैक्ट कौन से है और विच आर द ग्रेटेस्ट टैक्टिक्स टू स्पीक वेरी गुड इंग्लिश। तो पहला सबसे बड़ी बात है विल पावर। अगर आपको इंग्लिश बात करने का है तो आपकी खुद की विल पावर बहुत अच्छी होनी चाहिए, स्ट्रांग होनी चाहिए, नॉट अ बारोड वन। कोई दे रहा है, कोई बोल रहा है, इसलिए हम इंग्लिश बात करना चाहते हैं, अगर आप सोचते हैं दैट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग, ये नहीं होना चाहिए। तो सबसे बड़ी बात क्या है, आपका विल पावर होना चाहिए इंग्लिश बात करने के लिए, इच्छा शक्ति, वी कॉल इट इन हिंदी एक्चुअली। सो दैट्स व्हाई योर विल पावर इज वेरी इंपॉर्टेंट। मन में चाह चाहिए कि मैं इंग्लिश बात करना चाहता हूं, एंड दैट इज द ग्रेटेस्ट और फर्स्ट स्टेप ऑफ स्पीकिंग गुड इंग्लिश। फिर अगर विल पावर स्ट्रांग है तो ऑफकोर्स आपने देखे होंगे while taking injection, कुछ लोग while taking injection, some people are very calm and quiet because their willpower is very strong that मुझे इंजेक्शन लेने का है and I have to get cure। लेकिन कुछ लोगों को चार चार आदमी पकड़ने पड़ते हैं क्योंकि वो विल पावर नहीं है, एंड दैट प्लेज अ ग्रेट रोल। सबसे बड़ी बात, आपकी विल पावर चाहिए, एंड विल पावर इज एवरीथिंग for every success or every task. That's why willpower should be very strong. First one. Second, digest mistake. Sorry, digest mistake. अगर गलतियां कर रहे हैं तो डाइजेस्ट करने की आदत डालो। गलतियां होती है, मुझे बोलिए ऐसे दुनिया में कौन सी स्किल है, कौन सा आर्ट है जहां पे गलतियां नहीं होती। माय डियर फ्रेंड, गलतियां जरूर होती है। साइकिलिंग, वाइल लर्निंग साइकिलिंग, ऑफ कोर्स यू फॉल मेनी टाइम। आप देखो स्कूटी और बाइक चलाते वक्त 3-4 बार आप बिगिनिंग में गिरे वाले हैं। Every teacher in the beginning, he faces certain problems। और टेक एग्जांपल ऑफ सर्टन पीपल और स्पेशली गर्ल्स जो पहली बार खाना बना रहे हैं। ऑफकोर्स पहली बार खाना परफेक्ट बनता है कि नहीं, अगर उस स्किल में अगर आप मेंटली तैयार है कि गलतियां होती है तो ये भी एक स्किल है, और यहाँ पे आप मेंटली क्यों तैयार नहीं है कि गलतियां नहीं होती, गलतियां होती है। दैट्स व्हाई यू शुड बी रेडी टू डाइजेस्ट मिस्टेक्स, बिकॉज मिस्टेक्स आर कॉमन टू लर्न टू अक्वायर एवरी न्यू स्किल। दैट्स व्हाई फॉर दिस स्किल आप तैयार हो, गलतियां होने वाली है और गलतियों की चिंता आप नहीं करेंगे, सुनने वाले करेंगे, वो इवैल्यूएशन करेंगे, वो उनका जॉब करेंगे, आप आपका जॉब काम करो। जस्ट कैरी ऑन दी सॉरी कैरी ऑन द प्रैक्टिस एंड इट प्लेज अ रोल। यस, सो क्लियर हो गया। पहली बात, विल पावर शुड बी स्ट्रांग, एंड दूसरी बात क्या है, यू शुड बी रेडी टू एक्सेप्ट मिस्टेक, एंड दैट इज द ग्रेटेस्ट थिंग फॉर स्पीकिंग गुड इंग्लिश और इंग्लिश कम्युनिकेशन। माय डियर फ्रेंड, नेक्स्ट इज फियर। डरना जरूरी नहीं, डरना मना है। यस, आप स्किल सीख रहे हैं तो डरने की क्या बात है, कोई बुरा तो काम नहीं करे ना। देन व्हाई आर यू अफ्रेड ऑफ पीपल दैट दे विल कमेंट ऑन मी और दे विल जस्ट लाफ एट मी? नो, यू शुड नॉट वरी अबाउट दोस पीपल। आप आपका काम करो, लोग अपना काम करेंगे। तो लोगों को डरने का देयर इज नो स्कोप एक्चुअली, वी शुड नॉट बी वरी अबाउट दैट वन, क्योंकि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। बहुत से काम हम बिकॉज ऑफ पब्लिक फियर वी डू नॉट डू इट। हाँ, आदमी ने डरना कब चाहिए, जब कुछ बुरा काम करे। एंड व्हेन वी डू एनी गुड वर्क, व्हाई शुड वी बी अफ्रेड ऑफ पीपल? इसलिए डोंट वरी अबाउट दैट वन, क्योंकि आप बिगिनिंग में गलती करने के बाद लोग हंसेंगे,
टॉन्ट मारेंगे, वही लोग जब आप इंग्लिश बढ़िया बात करेंगे, वही लोग आपको दे विल अप्रिशिएट यू। सो दुनिया में ऐसा बहुत सी बातें हुई वाली है, बहुत सा अच्छे अच्छे काम को लोगों ने हंसे वाला है, मीन्स पीपल लव एट दैट एवरी गुड वर्क। एंड दैट्स वाई आप इंग्लिश बात करते वक्त मेंटल तैयार हो कि लोग कमेंट करेंगे, उनको डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। यस, दैट्स वाई सो फियर शुड बी ड्रॉप आउट। नेक्स्ट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई विल गो फ्रॉम दैट वन। हाँ, यस, दिस वेरी इंपॉर्टेंट, कस्टमर केयर। अब आप सोचते होंगे कस्टमर केयर क्या है, यू नो कस्टमर केयर नंबर। यस, बहुत सी कंपनी के देखो कस्टमर केयर, देयर इज अ कॉल 24/7। तो स्टिल यू वंडर व्हाट दिस कस्टमर केयर नंबर। एक लोगों की समस्या है, सर आई वांट टू स्पीक वेरी गुड इंग्लिश बट आई डोंट गेट माय पार्टनर। मुझे इंग्लिश बात करने का है, लेकिन प्रैक्टिस के लिए मुझे कोई नहीं मिलता, ना मेरे गली में कोई है, न हमारा दोस्त बात करता है, न मेरे कोई बात नहीं करता। तो whom शुड आई मिस कम्युनिकेट। ये बहुत से लोगों की समस्या है, मेरे ख्याल से आपकी भी होंगी। आई विल गिव वंडरफुल सजेशन। आपने देखो कि बहुत सी कंपनी कस्टमर केयर नंबर रहता है, राइट, सॉरी, बहुत सी कंपनी कस्टमर केयर नंबर रहता है। तो यू नो कस्टमर केयर के नंबर, जो लोग वहां पे बैठे वाले कंपनी के, उनको स्ट्रिक्ट बोले वाले कस्टमर कुछ भी बोलने दो, आप गुस्से में मत आओ। दैट्स व्हाई यू नो दे स्पीक वेरी पोलाइटली। तो अगर आप किसी कंपनी को कस्टमर केयर कॉल करें, तो सपोज इफ यू वांट टू टेक प्रोडक्ट ऑफ एनी कंपनी, तो आप कस्टमर केयर को नंबर लगाएंगे, वो आपको पूछेंगे आर यू कंफर्टेबल इन हिंदी और इंग्लिश, तो आप बिंदास बोलो आई एम कंफर्टेबल इन इंग्लिश। उनको मालूम हो जाता है कि आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, यस दे कम टू नो, लेकिन आपने उनको कॉल किया है प्रैक्टिस करने के लिए। देखो, यू गॉट योर पार्टनर, आई थिंक दैट यू गेट योर पार्टनर, देन व्हाई टू वरी, चिंता मत करो। सो यू कैन कॉल विद दैट कस्टमर केयर नंबर और दैट पर्सन इन इंग्लिश, कोई बात नहीं, टूटी मूटी कुछ भी, जस्ट इन द बिगिनिंग योर इंग्लिश में बी मेडिकोर और सिंपल और मे बी एवरेज और मॉडरेट, चिंता की कोई बात नहीं, बट टॉकिंग विद देम यू नो यू विल इंप्रूव योर इंग्लिश। हमें उनको सताने का नहीं है, बट वी वांट टू लर्न विद देम। ये किसके लिए, जिन्हें इंग्लिश बात करने के लिए पार्टनर नहीं मिलता, उनके लिए है। Got the points? So of course you will get partner over there and you can discuss with them various products. इससे क्या हो जाएगा, you will get you will get new information also and your English will be improved. And I think that this is the best solution for those, especially those who don't get partner for communication. Yes. Next one, write your content on papers. आपको जो जो लगता है, आपको जो जो किसी के बारे में मालूम है, जस्ट राइट ऑन पेपर, पहले लिखने की प्रैक्टिस करो। यस, इससे क्या हो जाएगा, आपका सेंटेंस कंस्ट्रक्शन बन जाएगा। समझो आप सपोज इफ यू वांट टू राइट अबाउट मुंबई, मुंबई के बारे में आपको क्या लगता है, राइट डाउन 10 to 15 सेंटेंस। बाय दैट वे व्हाट हैपन, योर स्ट्रक्चर विल बी इंप्रूव्ड। माय डियर स्टूडेंट, ये ध्यान में रखो, माय डियर फ्रेंड्स, ये ध्यान में रखिए कि एक्चुअली ये टास्क है, ये स्किल है, इसके लिए आपको 1-2-3 महीने में यू कांट बी परफेक्ट इन इंग्लिश, इट टेक्स एटलीस्ट 10 to 12 एंड ऑफ कोर्स दैट प्लेज अ ग्रेट रोल। एंड ऑफ कोर्स आप देखो जनरली बच्चे 10th और 12th के बाद व्हाई डू दे गेट फ्लॉप इन इंटरव्यूज, बिकॉज दे आर नॉट हैबिचुअल। आज तो देखो मोस्टली इंटरव्यूज दे आर टेकन इन इंग्लिश एंड दैट्स व्हाई ऑफ कोर्स यू हैव टू स्पीक वेरी गुड इंग्लिश, और इंग्लिश में कमांड आना चाहिए। आई एश्योर यू, आई चैलेंज यू, जिसको इंग्लिश बात करनी आती है जनरली उसे जॉब लगता है। यस, ही वोंट बी जॉबलेस फॉर एवर, नो एंड नेवर, ही विल गेट जॉब एनीवेयर। क्योंकि मुंबई, पुणे और मेट्रो सिटी में आप देखे होंगे कि मोस्टली जॉब्स विल बी गिवन टू दोज पीपल हु स्पीक वेरी फ्लुएंट इंग्लिश एंड वेरी गुड इंग्लिश, एंड दैट्स व्हाई आपको इंग्लिश आना जरूरी है। इसका मतलब क्या है, अगर आपको इंग्लिश आती है तो आपको फ्यूचर में जॉब का टेंशन नहीं है। दैट्स द ब्यूटी ऑफ इंग्लिश। Okay, of course some people say no, Hindi is or what I'm say national language, mother tongue. We are proud of every language. Yes, I am proud of Marathi, I am proud of Hindi, no problem, but we are talking about our career. Some people have to go abroad, some people go foreign, that time you know this language will help them. और सबसे बड़ी बात, स्टूडेंट्स के लिए उनका कॉन्फिडेंस लेवल जबरदस्त बढ़ता है अगर उनको इंग्लिश बात करनी आती है तो, एंड दैट इज वेरी ट्रू। ओके, नेक्स्ट वन। हाँ, अगर इंग्लिश में अगर आपको परफेक्ट होने का है तो एक ध्यान में रखिए, आपके 4 टॉपिक्स परफेक्ट होना चाहिए ग्रामर के। फर्स्ट, टेंस, आपको तो मालूम है टेंस के बिना इंग्लिश नहीं बनती, टेंस शुड बी वेरी परफेक्ट। सेकंड थिंग दैट आर्टिकल्स ए एंड दी आपको मालूम होना चाहिए, व्हेन टू यूज ए एंड दी और द।
Yes, without that English, because 100% English moves with tense, 94% English moves around articles. A and the के बिना sentence बनता नहीं मोस्टली. बाद में आपको आना चाहिए preposition. In, into में क्या फर्क है, on, at में क्या फर्क है, on, upon में क्या फर्क है. You know this preposition plays a great role. आप देखो mostly English sentence में prepositions are there, and that's why we should know prepositions. And last is of course article, preposition and modal. Sorry, my mistake there. Modals. Will, would कहाँ यूज करना चाहिए, कैन, कुड कहाँ यूज करना चाहिए, मे, माइट कहाँ यूज करना चाहिए, शुड, मस्ट कहाँ यूज करना चाहिए. अगर टीचर से बात करें तो विल यू एक्सप्लेन सर और वुड यू एक्सप्लेन सर, ये भी आपको मालूम होना चाहिए. अंदर आ रहे तो कैन आई कम इन और मे आई कम इन, ये मालूम होना चाहिए. सो ये टॉपिक आपको सिखाएगा. ऑफ कोर्स इट विल टीच यू मैनर्स. अगर इन सब बातों पे आप ध्यान देंगे, बिलीव मी योर इंग्लिश विल बी सो परफेक्ट. एंड पर्सनली आई थिंक दैट योर इंग्लिश विल बी वेरी परफेक्ट, बिकॉज फ्यूचर will move around English. And that's why especially for students, for those who don't have job, उनके लिए तो सब actually it should be for everyone, maybe housemakers or maybe professionals etc. कभी भी housewife मत बोलिए. My mother is housewife, that's very poor English. My mother is a housemaker. So please avoid to say housewife. Best way word is housemaker. Correct? I hope you understand for all this one, and they are the greatest secrets or techniques or tactics to speak very good English. ये इंग्लिश बात करने के जबरदस्त तंत्र मंत्र जो भी है, अगर अडॉप्ट करेंगे योर इंग्लिश विल बी सो परफेक्ट, आई एश्योर यू. वीडियो कैसा लगा जरूर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए. आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स, बिकॉज इंग्लिश विल बी परफेक्ट फॉर कॉन्फिडेंस, फॉर करियर एंड ऑफ कोर्स फॉर योर पर्सनैलिटी. एंड ऐसे वीडियोस के लिए एक्चुअली आई एम प्रिपेयरिंग ऑल दीज वीडियोस स्पेशली फॉर न्यू लर्नर्स. अगले वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए, इफ यू वांट टू गेट नोटिफिकेशन, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल. आई विल बी थैंकफुल टू यू. ओके, मीनवाइल आई टेक योर काइंडली, हैव अ ग्रेट टाइम, बाय बाय.